नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट में पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में हम पढ़ेंगे संत ऑगस्टाइन के विचार। संत ऑगस्टाइन एक ईसाई विचारक था। ऑगस्टाइन के विचार जो हम पढ़ते हैं राजनीतिक क्षेत्र में उसके विचार थोड़ा सा अलग है, जिसको हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार ऑगस्टाइन ने दोहरे विचारधारा का प्रतिपादन किया, आध्यात्मिक क्षेत्र में चर्च की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया या फिर चर्च की सर्वसत्ता का प्रतिपादन ऑगस्टाइन के द्वारा किया गया। तो ऑगस्टाइन के विचार थोड़ा सा यूनानी विचारधारा से अलग है, प्लेटो और अरस्तु की विचारधारा से अलग है। पिछले आपने प्लेटो अरस्तु के विचार पढ़े हैं, तो हम यहाँ ऑगस्टाइन के विचारों को पढ़ेंगे। तो ऑगस्टाइन के विचार यूनानी विचारधारा से थोड़े से भिन्न है, थोड़े क्या ज़्यादा भिन्न है। तो राज्य के बारे में जो ऑगस्टाइन की विचारधारा है वो यूनानी विचारधारा से बिल्कुल ही भिन्न है। प्लेटो और अरस्तु ने जहाँ राज्य को एक सर्वोच्च संस्था संगठन बताया है और मानवीय जीवन पर राज्य की सर्वसत्ता का प्रतिपादन भी किया है, लेकिन ऑगस्टाइन की विचारधारा उससे नितांत एक बिल्कुल विपरीत है, भिन्न है। ऑगस्टाइन ने यहाँ पर राज्य की सर्वसत्ता का प्रतिपादन करने की बजाय उसने आध्यात्मिक क्षेत्र में चर्च की सर्वसत्ता का प्रतिपादन किया या चर्च की सर्वसत्ता का प्रतिपादन किया है। तो यहाँ पर ऑगस्टाइन ने दो राज्यों की अवधारणा का प्रतिपादन किया है, जिसमें पहला ईश्वरीय राज्य की अवधारणा और दूसरा लौकिक राज्य की अवधारणा। वह दो राज्यों की विचारधारा को लेकर चलता है, जिसमें लौकिक राज्य जो है वह ईश्वर की शक्ति के अधीन है या फिर चर्च की सर्वसत्ता के अधीन है, जिसमें कि कानूनों का पालन करना और उसकी शक्ति का सम्मान करना केवल वहीं तक उचित है जहाँ तक कि ईश्वर के प्रति उसके कर्तव्यों का उल्लंघन नहीं हो। तो लौकिक राज्य को ईश्वर की शक्ति के अधीन किया गया है। तो ऑगस्टाइन के अनुसार व्यक्ति जो है वो राज्य के प्रति उसकी जो भक्ति है वो कर्तव्य निरपेक्ष नहीं है, बल्कि वो ईश्वर की उच्चतर जो शक्ति है उसका कर्तव्य, उसकी भक्ति उसी के अधीन है। मतलब कि राज्य के प्रति वो अपनी भक्ति जो है वो ईश्वर की भक्ति जो है उसके प्रति जो उसका कर्तव्य उसके अधीन है। तो इस प्रकार ऑगस्टाइन ने एक ईसाई विचारधारा का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि एक सच्चा ईसाई कानूनों का पालन या राज्य के प्रति भक्ति इसीलिए रखता है कि उसके पीछे ईश्वर की भक्ति है, ईश्वर की शक्ति है या ईश्वर की स्वीकृति है। तो इस बात से यह स्पष्ट है कि लौकिक शक्ति जो है वो ईश्वर की उस शक्ति के अधीन है। तो यहाँ कहने का सिंपल तात्पर्य है ऑगस्टाइन का कि राज्य की शक्ति ईश्वर की उस शक्ति के अधीन है। तो यहाँ पर ऑगस्टाइन की जो ये धारणा है उसका स्वाभाविक परिणाम यही निकलता है, या उसका सिंपल सादा निष्कर्ष यही है कि राज्य वो जो है वो चर्च की शक्ति के अधीन है। जैसा कि आगे चलकर थॉमस एक्विनास ने भी उन्हीं विचारों का प्रतिपादन किया। तो ऑगस्टाइन का उद्देश्य, हालांकि ऑगस्टाइन ने राज्य को चर्च के अधीन माना है, लेकिन उसका उद्देश्य राज्य को चर्च का एक अंग मात्र बनाना नहीं है, बल्कि वो रोमन सम्राट, चूँकि वो रोम का था तो रोमन सम्राट को मान्यता प्रदान करता है। वो साथ ही वो रोम की सम्राट की सत्ता को भी स्वीकार करता है, मतलब कि वो लौकिक राज्य की सत्ता को स्वीकार करता है, उसको मान्यता भी देता है। और इस बात को भी वह स्वीकार करता है कि सम्राट को अपनी शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है, यानी वो ईश्वर की शक्ति के अधीन है। तो इस कारण से प्रजाजन से आज्ञा पालन करवाने का भी अधिकार है कि वो अपनी प्रजा को आदेश देने की शक्ति रखता है। तो ऑगस्टाइन का उद्देश्य और उसका कार्य जो है वो यही है, या उसके विचारों का यही तात्पर्य है या यही सार निकलता है कि लौकिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में एक विभाजन रेखा होती है जो इस बात का प्रतिपादन करती है कि आध्यात्मिक विषयों में सम्राट का कोई अधिकार नहीं होता है, यानी कि आध्यात्मिक क्षेत्र में अर्थात चर्च की सत्ता में सम्राट का कोई अधिकार नहीं है या उसका कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। तो इस प्रकार उसकी ऑगस्टाइन की धारणा है कि यदि राज्य
आध्यात्मिक क्षेत्र में अर्थात चर्च की सत्ता में हस्तक्षेप करता है तो उस राज्य के नागरिकों को उसके प्रति भक्ति का परित्याग कर देना चाहिए, मतलब राज्य के प्रति उसको भक्ति नहीं रखनी चाहिए अगर राज्य चर्च की सत्ता में हस्तक्षेप करता है। तो इस प्रकार ऑगस्टाइन ने दो तरह के राज्यों का या दो तरह की सत्ताओं का समर्थन किया है, लौकिक क्षेत्र में राज्य की सत्ता और आध्यात्मिक क्षेत्र में चर्च की सत्ता का वह प्रतिपादन करता है। और इस प्रकार ऑगस्टाइन की जो धारणा है वो यही है कि इन दो सत्ताओं का अस्तित्व अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी इन दोनों सत्ताओं को एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ वह यह भी कहता है कि लौकिक शक्ति यानी राज्य की शक्ति पर आध्यात्मिक शक्ति या सत्ता अर्थात चर्च की श्रेष्ठता होती है। यानी कि ऑगस्टाइन दो सत्ताओं का अस्तित्व स्वीकार करता है, एक राज्य की और दूसरी चर्च की। इन दोनों में वह सहयोग का भी प्रतिपादन करता है, लेकिन इसके बावजूद भी ऑगस्टाइन राज्य पर आध्यात्मिक शक्ति यानी कि चर्च की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करता है। मतलब निष्कर्ष रूप में कि ऑगस्टाइन के लिए जो सर्वोच्च सत्ता है वह चर्च की सत्ता है, न कि राज्य की। राज्य की सत्ता चर्च की सत्ता के अधीन है। तो इस प्रकार ऑगस्टाइन राजकीय सत्ता पर धार्मिक सत्ता की श्रेष्ठता का अर्थात धार्मिक सत्ता की श्रेष्ठता अर्थात चर्च की सत्ता का प्रतिपादन करता है। यानी कि वह चर्च की स्वाधीनता का प्रतिपादक है, वह चर्च को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त रखने का समर्थक है। और ऑगस्टाइन की इस विचारधारा के आधार पर आगे चलकर दो तलवारों के सिद्धांत का या दो राज्यों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो इस प्रकार ऑगस्टाइन के जो विचार है वह बिल्कुल अलग है यूनानी विचारधारा से। तो यहाँ पर चूँकि वह रोम का था, इटली का था, उसका जन्म रोम में हुआ था, वह एक उसके जो विचारधारा थी वो ईसाई धर्म से ज़्यादा प्रेरित थी। और उसके बाद आगे चलकर आगे चलकर उसकी विचारधारा ईसाई धर्म या रोम सम्राट की जो सत्ता है उसको उसने चर्च के क्षेत्र में रोम की सम्राट की सत्ता को उसने चर्च के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से बचाव का उसने एक सिद्धांत बताया। यानी कि रोम के सम्राट की सत्ता का हस्तक्षेप चर्च में नहीं होना चाहिए। ये विचारधारा एम्ब्रोस की थी, जिससे कि ऑगस्टाइन बहुत प्रभावित हुआ और उसने पूरी तरह वो ईसाई धर्म की विचारधारा से प्रेरित हो गया और उसी में वह दीक्षित हो गया। तो इस प्रकार अपने जीवन के अंत तक वो ईसाई धर्म की विचारधारा का पालन करता रहा। तो ऑगस्टाइन के विचार बच्चों हम पढ़ेंगे। मेन है दो राज्यों की विचारधारा या ईश्वर राज्य की विचारधारा का जो उसने प्रतिपादन किया उसको हम पढ़ेंगे। उसके पहले हम ऑगस्टाइन की रचनाओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक विचारक अपने विचारों को अपनी रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। तो ऑगस्टाइन ने भी जीवन भर लिखा और उसकी रचनाएं भी काफ़ी है। तो रांतिक और धार्मिक क्षेत्र में जो उसकी सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है डी सिविटास डाई, यानी कि अंग्रेजी में द सिटी ऑफ गॉड, या फिर उसको हम ईश्वरीय राज्य के नाम से भी जानते हैं या वह उस नाम से प्रसिद्ध है। इस रचना में विभिन्न प्रकार के विषय हैं, विभिन्न विचारों के बारे में ऑगस्टाइन ने लिखा है। इसका दूसरा ग्रंथ जो महत्वपूर्ण है वो है कन्फेशंस, जिसमें ऑगस्टाइन ने अपनी जीवनी के साथ साथ ईसाई धर्म की विचार, उसकी शिक्षा के बारे में बताया है। तो इस प्रकार उसका यह ग्रंथ ईश्वर से ईसाई धर्म की शिक्षाओं से संबंधित है। तो ऑगस्टाइन के जो विचार हैं वो यूनानियों की भांति राजनीतिक विचारधारा या रोमन विचारकों की भांति विधि से प्रेरित नहीं है। चूँकि वह एक ईसाई विचारक था, इसीलिए ऑगस्टाइन के विचार जो है वो ईसाई विचारधारा से, आध्यात्मिकता से प्रेरित है। और इसलिए उसने उसी से प्रेरित होकर उसने अपने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया। वह चर्च का संस्थापक था, वो
धर्मोपदेशक था। उसकी विचारधारा पर ईसाई मतों का या शिक्षा का या धर्म का प्रभाव है, इसलिए उसके जो भी राजनीतिक विचार है वो उसी से ही प्रेरित है। तो उसकी जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं वो दो राज्यों की अवधारणा है, या इतिहास का दर्शन भी है। इसके साथ साथ ऑगस्टाइन ने न्याय, शांति, राज्य, दासता, संपत्ति आदि विभिन्न विषयों पर भी अपने विचारों को व्यक्त किया है। तो इस प्रकार ऑगस्टाइन ने अपनी विचारधारा का जो प्रतिपादन किया है, जो उसके मुख्य विचार है उसको हम बच्चों पढ़ेंगे कि ईश्वरीय इतिहास का जो दर्शन है, तो फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री के बारे में उसके कुछ विचार है जो कि हम पढ़ेंगे। रोम, उस समय रोम का पतन जो है वो रोम साम्राज्य द्वारा ईसाईयत को स्वीकार, रोम साम्राज्य का जो पतन हुआ या रोम राज्य का जो पतन हुआ वो ईसाई धर्म को या ईसाई विचारधारा को स्वीकार करने के बाद हुआ था। तो अतः जो भी रोम के जो पुराने मूर्ति पूजक थे उसके उपासकों ने इस पतन का आरोप उन्होंने ईसाई धर्म के संस्थापकों पर लगाया। तो इस आधार पे ऑगस्टाइन ने कहा कि रोम में जो बृहस्पति या जुपिटर देवता की जो पूजा होती थी उसकी शक्ति को कोई पराजित तब तक नहीं कर सका था, और इसी कारण उस समय रोम में एक विशाल समृद्धिशाली साम्राज्य की स्थापना हुई। लेकिन जब ईसाई धर्म का जो प्रसार है वह बर्बर जातियों के, मतलब ऑगस्टाइन का यहाँ विचार है कि इतिहास यह कहता है कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो बर्बर जातियों के आक्रमण से ईसाई धर्म की रक्षा करने में असमर्थ रहा। तो इसलिए ऑगस्टाइन ने अपने ग्रंथ दी स्वीटास डाइम में उसने इतिहास के दर्शन की विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसमें ऑगस्टाइन ने रोम के पतन के कुछ कारण बताए और उसके दुष्परिणाम बताए। तो यहाँ पर ऑगस्टाइन ने इतिहास में रोम के पतन के लिए एक पैगन धर्म को उत्तरदायी ठहराया, और रोम के पतन से जो दुष्परिणाम हुए उसमें जो रोम की जो रक्षा हुई उसका श्रेय ईसाई धर्म को दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि ऑगस्टाइन ने यही कहा कि जो रोम का पतन हुआ किसी अन्य धर्म के कारण, तो रोम की रक्षा का श्रेय ईसाई धर्म को जाता है। तो इस प्रकार उसने रोम के इतिहास का, अपने इतिहास के दर्शन में ऑगस्टाइन ने रोम के इतिहास के बारे में अपने विचारों का उल्लेख किया है कि रोम पर अन्य धर्म का प्रभाव होने के कारण कई बर्बर जातियों के आक्रमण हुए, और जब रोम ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया तब रोम की रक्षा हुई और रोम साम्राज्य जो है वो बचा। तो इस प्रकार ऑगस्टाइन ने इस मत का खंडन किया कि जो विभिन्न जातियों के आक्रमण हुए रोम पर, उसमें ईसाई धर्म जिम्मेदार नहीं था, बल्कि ईसाई धर्म ने तो रोम की रक्षा की। और इस प्रकार ईसाई मत ने रोम को विनाश से बचाया है। तो ऑगस्टाइन ने अपने इतिहास दर्शन में कहा है कि विश्व में जो सभी चीज़ें हैं वो ईश्वर के कारण है, इसलिए इतिहास जो है वो, तो इतिहास जो है वो ईश्वर की एक ऐसी इच्छा का प्रकट रूप है। इतिहास जो है ईश्वर की एक इच्छा का प्रकट रूप है। तो उसका मान्यता था, ऑगस्टाइन की मान्यता थी कि विभिन्न साम्राज्यों का जो उत्थान और पतन जो है वो देवताओं के प्रसन्न या उनके अप्रसन्न होने के कारण होता है। तो इसलिए ऑगस्टाइन ने कहा कि रोम साम्राज्य की जो संपन्नता और विजय है वो रोम के देवताओं का वरदान था, और उसके पतन का कारण ईसाई धर्म की दुर्बलता नहीं थी। तो ये दोनों ही बातें उसकी दैविक योजना या मतलब ईश्वर की इच्छा का परिणाम थी, ऐसा ऑगस्टाइन ने बताया है। तो इस प्रकार ऑगस्टाइन का विचार था कि इस पृथ्वी पर सभी जो वस्तुएं हैं या जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो ईश्वर की इच्छा का परिणाम होती है, और वो ईश्वरीय राज्य की स्थापना की ओर ले जाती है व्यक्ति को। तो इस प्रकार ऑगस्टाइन का मानना था कि रोम का जो पतन हुआ उसके पतन के लिए दैविक उद्देश्य और रोमवासियों का रोमवासियों का जो प्रभु के प्रति जो एक समर्पण था वो जिम्मेदार पतन जो है वो दैविक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ था, मतलब रोम को आगे ले जाने के लिए हुआ था। तो इसीलिए इस प्रकार ऑगस्टाइन ने रोम के जो पतन है जो इतिहास में हुआ उसको उन्होंने दैविक योजना का एक अंग बताया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑगस्टाइन ने यही कहा कि रोम का पतन इसलिए हुआ ताकि ईश्वर जो है वो ईसाई राज्य की स्थापना करने को इस पृथ्वी पर आए।
तो इस प्रकार ऑगस्टाइन ने कहा कि मानव इतिहास जो है वो निरंतर संघर्ष के रूप में होता है। इस आधार पे ऑगस्टाइन ने यही प्रतिपादित किया। किंतु मार्क्स के अनुसार संघर्ष आर्थिक शक्तियों के बीच में संघर्ष के कारण होता है, जबकि ऑगस्टाइन के अनुसार इतिहास का जो संघर्ष है वो पाप और पुण्य के बीच द्वंद्व के कारण होता है, जिसमें जो जीत है वो पुण्य की होती है, यानी ईश्वर की जीत होती है, और बुरी शक्तियों की हार होती है। तो यही इतिहास के दर्शन में ऑगस्टाइन ने समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।